नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच का माहौल काफी हद तक शांत तक हो चुका था, लेकिन बांग्लादेश ने तेवर में आकर भारत के खिलाफ कुछ ऐसे उलटे सीधे कदम उठाए हैं जिससे दोनों देशों के बीच का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और इस बार भारत ने बांग्लादेश को उनकी नानी याद दिलाने की तैयारी पहले ही कर लिया है। दरअसल भारत के खिलाफ इन दिनों हालात कुछ ऐसे बन गए हैं जैसे किसी ने एक के बाद एक मोर्चे खोल दिए हो। पहले यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए, फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब तो सीधे बांग्लादेश की सेना ने बयान दे दिया है जिसने कूटनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। आरोप सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इस बार तो भारत को खुली चेतावनी तक दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जेलों में बंद कर रहा है और फिर उन्हें जहाजों में भरकर समुद्र में छोड़ देता है। इसके बाद बांग्लादेश का आरोप आया कि भारत पुश इन रणनीति के तहत रोहिंग्या लोगों को उनकी सीमाओं में घुसा रहा है। मगर अब मामला सिर्फ आरोपों तक नहीं रहा, क्योंकि भारत ने भी सीधा जवाब दिया है। भारत ने ढाका को साफ कह दिया है कि पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ और बार बार भारत पर उंगली उठाना बंद करो। इस बीच खबर आई कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस देने की इजाजत दे दी है। यह वही इलाका है जो भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। भारत ने बिना देर किए तुरंत जवाबी कदम उठाए और 1971 में इस्तेमाल हो चुके एयरबेस को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया। वहां अब राफेल फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। इससे साफ है कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेने वाला। भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार बढ़ती टेंशन के बीच कौन कौन से कम हालिया कदम उठाए गए हैं, पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल कार की इस पर मार की परिकार वाहा बांग्लादेश से जुड़ी खबरें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। कभी सेना का बयान तो कभी सरकार का आरोप, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत को किसी तरह अंतरराष्ट्रीय दबाव में लाया जाए। लेकिन भारत ने अब ठान लिया है कि वह अपनी सीमाओं और अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है वह बेहद गंभीर है। दरअसल भारत के अंदर एक ऐसा खतरा धीरे धीरे पनप रहा था जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। यह खतरा था अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या शरणार्थियों का। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इनकी संख्या करीब 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हालांकि सही आंकड़ा आज भी स्पष्ट नहीं है। भारत ने जब इन लोगों की पहचान शुरू की और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चलाई तो मामला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं रहा, बल्कि अब यह सीमा पार तनाव का कारण बन गया है। इनमें बड़ी संख्या उन रोहिंग्या की है जो म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे थे। लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि अवैध रूप से रह रहे किसी भी व्यक्ति को देश में जगह नहीं मिलेगी। इसी कदम को बांग्लादेशी सेना ने पुश इन नीति बताते हुए खुला विरोध दर्ज कराया। सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने कहा कि यह प्रक्रिया अस्वीकार्य है और चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़े तो सेना पीछे नहीं हटेगी। भारत ने भी अपने रुख को साफ किया कि ये लोग न केवल अवैध थे बल्कि कई मामलों में अपराधों से भी जुड़े पाए गए हैं। भारत ने बांग्लादेश को बताया कि इन लोगों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही बॉर्डर गार्ड्स के हवाले किया गया है, लेकिन ढाका सरकार इसे जबरदस्ती ठेलने की साजिश बता रही है। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की तैयारी में है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही भारत के खिलाफ जांच शुरू कर चुका है और अब बांग्लादेश भी उसी मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि इसी समय बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत अस्थिर हैं। वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार काम कर रही है, लेकिन सेना और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सेना चाहती है कि जल्द चुनाव कराए जाएं, जबकि यूनुस सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही है। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही है, जिससे बांग्लादेशी सेना नाराज है। सेना प्रमुख ने यहां तक कहा कि उन्हें कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती, यानी देश के अंदर गहराते राजनीतिक संकट के बीच सरकार भारत पर आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश सरकार ने यह तक कह दिया कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।
इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर दोष डालना सिर्फ जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। भारत ने साफ किया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और हर हाल में अपनी रक्षा करेगा। भारत ने अब पूर्वी सीमा पर सुरक्षा को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रख दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वहां राफेल फाइटर जेट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। यह इलाका इतना अहम है कि यहीं से पूरा उत्तर पूर्व भारत जुड़ा हुआ है। अगर यहां जरा सी भी हलचल हुई तो उसका असर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसी वजह से भारत ने अब वहां ड्रोन निगरानी, बॉर्डर पेट्रोलिंग और सैनिक तैनाती को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अब चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन और पाकिस्तान के और ज्यादा करीब जाती दिख रही है। हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बांग्लादेश अब चीन से 20 की संख्या में करीब $2.2 बिलियन में J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। अगर इन्हें उत्तर बांग्लादेश में तैनात किया गया तो भारत की सुरक्षा संतुलन पर सीधा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ढाका पहुंचा, जहां आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत की गई। भारत के लिए असली चिंता यही है कि कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी आतंकवाद को अपना नया हथियार ना बना ले। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे में अब बड़ा बदलाव किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल खतरे से बचने की नहीं, बल्कि खतरे को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में सड़कें और सुरंगें तेजी से तैयार की जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत कार्यवाही कर सके। यह वही नीति है जिसे भारत ने हाल के वर्षों में चीन की सीमा पर भी अपनाया है। दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और सरकार के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आ चुकी है। मोहम्मद यूनुस की नीतियों को लेकर वहां असंतोष बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की रीढ़ मानी जाती थी, अब बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। कारोबार ठप हैं, विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है और बांग्लादेशी टका लगातार कमजोर हो रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वर्ल्ड बैंक और IMF से भी लोन मिलना मुश्किल हो गया है। इन सब का असर बांग्लादेश की राजनीति पर भी पड़ रहा है। तख्तापलट की चर्चाएं तेज हैं और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार अब अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद।